स्टूडेंट्स ओपन कर लीजिए अपने टेक्स्ट एडिटर को और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट था ये HTTP ऐप वाला। आप इसमें आ जाइए ज़रा और प्रोफाइल फोल्डर को ओपन करिए और यहाँ पे profile.html को कुछ इस तरह से ओपन कर लीजिए। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो प्रोफाइल पेज जो मेन प्रोफाइल पेज है उसको डिज़ाइन कर लिया था। अब हमें उसमें क्या करना था, उसके अंदर डायनेमिकली नेम को रिट्राइव करना था और साथ ही साथ डायनेमिकली उसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर को भी रीडायरेक्ट करना था। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोफाइल को आप ओपन कर लो यहाँ .html फाइल को और यहाँ पे आप profile.js वाली जो फाइल है इसको भी आप ओपन कर लो। ठीक है, डबल क्लिक कर लेना, आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। एक बार मैं इसको पहले ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे काम करने वाले हैं। तो आप राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर दीजिएगा। सो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज आया हुआ है और यहाँ पे देखो जो लोकल होस्ट है, मतलब सर्वर के थ्रू नहीं चल रहा है ये, तो मैं पहले से लोकल होस्ट के माध्यम से इसे चला लेता हूँ। ओके, लोकल होस्ट। ठीक है, देन एंटर करूँगा तो अब ये देखिए जो ये अब यहाँ पे रन हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, लोकल होस्ट में सर्वर के थ्रू रन हुआ है यहाँ पे। ओके, सो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आई थिंक अकाउंट पहले से इसमें बनाए हुए थे। पहले चेक कर लेता हूँ मैं अपने लोकल स्टोरेज में जा करके। सो यहाँ पे आता हूँ मैं एप्लीकेशंस के अंदर और यहीं पे आपको मिल जाएगा लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो देखिए ये लोकल स्टोरेज और इसमें मैं क्लिक करता हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी कोई यूज़र इसमें रजिस्टर्ड है, मुझे भी नहीं पता, याद नहीं आ रहा। आई थिंक शायद मैंने amit@123 या amit@gmail.com को ही मैंने इसमें आई थिंक एंटर कर रखा था। फिलहाल मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ। सो मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ amit@gmail.com और पासवर्ड डालता हूँ 123, एंटर करके लॉगिन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है, इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर लानी है और यहाँ पे डायनेमिक नेम को रीडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, नेम को रीडायरेक्ट करने का काम करिए। ठीक है, अब जैसे देखिए कि आप यहाँ पे जब आपका फर्स्ट टाइम profile.html ओपन होता है तो वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसी के नीचे आपको यूज़र का नाम भी हमने रीडायरेक्ट करना सीखा था। यहाँ पे देखिए जैसे इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखो पहले जो ये वाला आपका कवर पेज है ना, पेज कवर, इसके अंदर देखो ये रहा आपका प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने वाला कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे और ठीक इसी के नीचे हम क्या करते थे, इस H1 के अंदर प्रोफाइल जो नेम है उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम डायनेमिकली प्रोफाइल जो नेम होती है यूज़र की उसे यहाँ पे राइट कर देते थे। अब हमें यही नेम इसी पेज में एक जगह और वापस से रिडायरेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है profile.html एक ही है और एक इसी पेज के अंदर ही हमने वो पहले कवर पेज वाला बना दिया था, हमने पेज कवर वाला, फिर उसके पीछे ही हमने मेन प्रोफाइल पेज यहाँ पे बना दिया था। तो यहाँ पे भी देखो हमें नाम को रिडायरेक्ट करना है। अमित कुमार देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से डायनेमिक नहीं लिखा है, यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है। आप इसको अगर यहाँ से ऐसे डिलीट करके सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे जो अमित कुमार आपको दिख रहा है ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नाम रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो हम देखो profile.js के अंदर यहाँ पे देखो हमने नीचे कमेंट वगैरह पास किया होगा कि हमने प्रोफाइल नेम की कोडिंग करी हुई है। देखो यहाँ पे है ना प्रोफाइल नेम कोडिंग। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यूज़र की प्रोफाइल की जो नेम है उसकी हमने यहाँ पे कोड कर रखा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, सेशन स्टोरेज के अंदर से पहले यूज़र नाम की को चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यूज़र नाम की ऐसे लगा करके यूज़र का ईमेल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूज़र की ईमेल आ गई इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी ईमेल यहाँ पे आई है उसे जेसन से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर से हम देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो फिलहाल एक बार फिर से, सबसे पहले आपने सेशन से यूज़र की ईमेल आईडी निकाल ली, फिर उसी ईमेल आईडी को आप लोकल स्टोरेज के अंदर फाइंड कर रहे हो और उसी लोकल स्टोरेज से आप टेक्स्ट डेटा निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेसन टेक्स्ट डेटा हमने निकाला। आपको अगर इसके अंदर से किसी भी प्रॉपर्टी को फैच करना है जैसे कि ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जेसन टेक्स्ट को जेसन पार्स के माध्यम से क्या किया, इसको जेसन टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, ये वही ऑब्जेक्ट है जो कि हमने साइन अप करते वक्त स्टोर किया था। ठीक है, तो इसी के अंदर से हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डेटा डॉट यूज़र नेम लिख करके हम यहाँ पे यूज़र नेम निकाल रहे हैं और रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो किसके अंदर हमने ये इनर एचटीएमएल के माध्यम से ये यूज़र नेम को राइट किया है, उसी प्रोफाइल नेम वाले एलिमेंट में। ये देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ना ऊपर जो हमने बनाया था यहाँ पे H1 से, इसके अंदर देखो प्रोफाइल नेम। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी देखो डायनेमिक यहाँ पे निकला हुआ है नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने इस वाले वेरिएबल, इस वाले एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ गया ये वाला हमारा एलिमेंट, ये प्रोफाइल यूज़र नेम वाले एलिमेंट को, ठीक है। और इसके अंदर भी हम इनर एचटीएमएल के माध्यम से ही ये ऑब्जेक्ट डेटा डॉट यूज़र नेम राइट कर देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर भी आपका डायनेमिक जो नेम है वो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसकी कोडिंग कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं बनाने वाला, डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्रोफाइल अंडरस्कोर यूज़र नेम, ठीक है। इसी के अंदर मैं यहाँ डॉट इनर एचटीएमएल पास करता हूँ, इनर एचटीएमएल। और इसमें मैं किसे राइट कर दूंगा, इसके अंदर मैं राइट कर दूंगा ये ऑब्जेक्ट डेटा डॉट यूज़र नेम, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डेटा है और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र नेम के नाम से प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। जिसके अंदर जिसकी जो वैल्यू है वो वही नेम होगी जो यूज़र ने डाली होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, उसी एचटीएमएल के अंदर यूज़र नेम को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। सेव करके एक बार रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नहीं आया, आप एक बार कैच को क्लियर कर लीजिए, फिर यहाँ पे आपका जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कैच को एक बार क्लियर कर लेता हूँ, फिर इसे एक बार रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने कैच क्लियर कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन देखिए नाम कैसा आया है, एनकोडेड नेम आया है, मेरे को इसे डिकोड करना होगा। तो आप इसे क्या करो, यहाँ पे अटॉप मेथड के अंदर रख दो। सो मैंने यहाँ पे अटॉप पास किया, ठीक है। अटॉप से मतलब इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। टॉप मेथड के अंदर मैंने इसे डाल दिया। अब इसे सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को डिकोडेड नेम जो होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी अब जो नाम है वो रिट्राइव हो गया है अपने आप ही, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी ये करके दिखाया था। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेशन स्टोरेज के अंदर से यूज़र नाम की की के अंदर से यूज़र की ईमेल आईडी को निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर उसी ईमेल आईडी को हम लोकल स्टोरेज में सर्च कर रहे हैं, क्या वो आईडी लोकल स्टोरेज में है, अगर है तो उससे हम डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा निकल रहा है, टेक्स्ट डेटा। अब उसके अंदर हमने क्या किया था, जब स्टोर किया था ऑब्जेक्ट को अपने, तो उसे जेसन स्ट्रिंगिफाई किया था, मतलब उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था। तो जब डेटा निकालेंगे तो उसे एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, टेक्स्ट में है, जेसन डेटा में है, तो जेसन को हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले के जैसे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेसन पार्स के माध्यम से जेसन टेक्स्ट को वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। और ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी प्रॉपर्टी को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर्टी इसी के साथ में। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट डेटा डॉट यूज़र नेम। ऑलरेडी ये मैं आपको बता चुका हूँ और आपको सही से समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल कोड हो गया हमारा प्रोफाइल नेम के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोड करना होगा हमारे प्रोफाइल पिक्चर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोड तो आपका यहीं पे होगा एल्स के अंदर ही, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऊपर ही कोड कर लेता हूँ, या फिर नीचे करना चाहो आप नीचे भी कर सकते हो। सो आप कहीं भी कर लेना कोड, ऊपर या फिर नीचे, कहीं भी जहाँ आपको सही लगे। बाकी फ़िलहाल मैं यहीं पे कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप कमेंट पास कर दीजिए प्रोफाइल पिक्चर कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर की कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे होगा क्या, कि जब हम प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे थे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहे थे तो क्या होता था, आपके लोकल स्टोरेज के अंदर हम एक की को क्रिएट करते थे और उसी की के अंदर हमने क्या किया था, टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर लिया था। मीन्स एनकोडेड स्ट्रिंग को, इमेज की एनकोडेड स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसी एनकोडेड स्ट्रिंग को निकालेंगे और इसके बैकग्राउंड के यूआरएल में लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो ये कोडिंग आपको नीचे ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे ठीक इसके नीचे, या तो फिर आपको ये वाले आप जो देखते हो ना यूज़र ईमेल, ये सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे इस यूज़र ईमेल में यूज़र की ईमेल आईडी आ रही है और इसी ईमेल आईडी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर से इमेज भी हम निकालेंगे। क्योंकि जो की है इमेज की वो कैसे हमने सेट करी थी, आपको याद होना चाहिए। या देखिए कहाँ पे सेट करी थी हमने, यहाँ पे देखो
यूज़र ईमेल के साथ हमने अपने इमेज स्ट्रिंग को लगाया था, ठीक है, और उसके बाद हमने एनकोडेड स्ट्रिंग जो इमेज का था उसे स्टोर किया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस प्रोफाइल पिक्चर कोडिंग जो है इसको यहाँ से हटाओ आप, और ठीक इसी के नीचे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। इससे क्या होगा, आपको यूज़र ईमेल की आईडी जो होगी, करंट जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसकी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कोड करने वाले हैं, जो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम को, ओके, और इसके अंदर मैं की राइट करता हूँ। तो की सबसे पहले क्या होगा, यूज़र का ईमेल आईडी होगा, और उसके साथ उसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड होगा इमेज के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे राइट कर दिया है। तो अब ये स्टेटमेंट मेरे को क्या निकाल के देगी, वही URL निकाल के देगी, मतलब एनकोडेड इमेज का एनकोडेड स्ट्रिंग आपको निकाल के देगी। और इसे आप किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में सेट कर दो या फिर इमेज सोर्स में सेट कर दो तो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कहाँ सेट करना है, हमें सेट करना है इस वाले एलिमेंट में, प्रोफाइल पिक्चर वाले में, ठीक है। तो आपको पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। तो आप अब यहाँ पे क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ प्रोफाइल पिक्चर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी को, और इसके अंदर मैं प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब आप क्या करो, जो ये आपने URL निकाल के रखा है ना ये वाला, इसको एक वेरिएबल में भी रख लो। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ URL, इमेज URL के नाम से img_URL, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इस प्रोफाइल पिक्चर के बैकग्राउंड में इस इमेज को सेट कर देना है। तो यहाँ पे बहुत से मेथड्स आपको पता ही होंगे कैसे सेट करते हैं। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, पहले प्रोफाइल पिक्चर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, इसके अंदर राइट कर लो। कैसे राइट करते हैं, URL डाल के आप बैकग्राउंड में इमेज को राइट करते हो। अब यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है, इसके बीच के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल का। अगर देखो मैं इमेज URL को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पे ये तो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन ये तो एक वेरिएबल है। तो आपको क्या करना होगा, इसे पहले कंकैटिनेट करना होगा, ठीक है, यहाँ से भी और साथ ही यहाँ से भी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, इस तरह से आप इसे कंकैटिनेट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसका साइज़ वगैरह भी डिफ़ाइन कर लो यहाँ पे। तो मैं इसमें प्रोफाइल पिक्चर डॉट स्टाइल पास करता हूँ, और डॉट बैकग्राउंड साइज़ भी यहाँ पे दे देता हूँ। क्या दूंगा, बैकग्राउंड साइज़ कवर, कि जो भी आपकी इमेज हो वो उस एलिमेंट में पूरा कवर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पोजीशन भी मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड पिक्चर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड पोजीशन, क्या होगी यहाँ पे सेंटर पास कर दो, कि जो भी आपकी इमेज शो हो वो सेंटर से शो होना शुरू हो, ठीक है। अभी देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए वो इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सही तरीके से हो गया। मैं ऐसा करता हूँ एक बार और, इसको लॉगिन करता हूँ नया यूज़र से, फिर इसको हम वापस से टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट करने से पहले एक काम और भी हम कर ही लेते हैं, ये लॉगआउट का कोड हम कर लेते हैं क्योंकि ईजी है लॉगआउट का कोडिंग। यहाँ पे हम क्या करना है, हमें लॉगआउट में जैसे ही इस लॉगआउट बटन पे क्लिक होगा वैसे ही सेशन के अंदर से यूज़र नाम की जो की होगी वो डिलीट हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ये पेज एक बार रीलोड हो जाना चाहिए या रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कैसे होगा जरा वो देखिए। आप क्या करो, जहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर की कोडिंग करी है ना, इसके ठीक नीचे ही यहीं पे आप इसका कोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोड तो आप कहीं भी कर सकते हो, ऊपर ही कर लो यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जरा वो समझिए। लॉग आउट के अंदर यहाँ पे होता ये है कि जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, उसी लॉग आउट वाले बटन पे। तो देखो लॉग आउट वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। देख रहे हैं ये वाला लॉग आउट, इसमें आईडी लगी है लॉग आउट। आप इसको पहले इसमें सेलेक्ट कर लो। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लॉग आउट के नाम से ही, और यहाँ पे राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी को, और इसमें लॉग आउट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और इस पर मैं अब माउस इवेंट लगा लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ लगाया लॉग आउट डॉट ऑन क्लिक, मीन्स जब लॉग आउट पे ऑन क्लिक होगा तब एक फंक्शन चलना चाहिए कुछ इस तरह से। फिर
इसके अंदर हम क्या करना है, सेशन स्टोरेज को क्लियर करना है। जितना भी उसमें सेशन है, जिसे यूज़र नाम की है, उसे हम क्लियर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस तरह से राइट करो सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर को, इस तरह से। ठीक है, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था सेशन स्टोरेज, तो उसके अंदर आपको हमने सेट आइटम, गेट आइटम सिखाया था। और यहाँ पे अगर आप सेशन को क्लियर करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप मेथड यूज़ करोगे क्लियर का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेशन स्टोरेज में जितनी भी कीज़ मौजूद होगी वो सब डिलीट हो जाएगी। और जब डिलीट हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स पेज है, वो प्रोफाइल पेज है, वो अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और एक बार इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो एक बार देखो मैंने इसे रिलोड किया और देखो मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, कुछ हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इंटरनली ये आपका लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टास्क परफॉर्म करके दिखाना है। जैसे कि लॉग आउट पे जब क्लिक करें तो ये लॉग आउट वाला टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए प्लीज़ वेट। ठीक है, और जैसे ही की आपकी डिलीट हो जाती है, वैसे ही हम इसे इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो इतना आपको खुद से उसमें लिख करके करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बाकी अभी मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखिएगा ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो देखिए रिलोड करते ही यहाँ पे लॉगिन पेज क्यों खुल गया, क्योंकि उस पर क्लिक करते ही आपका सेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हमने तो कंडीशन चेक ही कर ली है कि अगर सेशन क्लियर होता है, यूज़र की मौजूद नहीं होती है यूज़र नाम से, तो ऑटोमेटिकली वो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सिंपल से यहाँ पे आपका लॉग आउट हो चुका है। लेकिन जो भी थोड़े बहुत टास्क है उसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि यूज़र को भी लगे कि हाँ यहाँ पे लॉग आउट हुआ है, वरना यहाँ पे क्लिक करते कुछ नहीं होगा तो यूज़र को एहसास ही नहीं होगा कि हमने इन्हें लॉग आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम सेशन को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम मैसेज दे देंगे। ठीक है, मैसेज कहाँ देंगे, आपको अभी मैंने बताया, मैसेज हम देंगे जहाँ पे आपका लॉग आउट लिखा हुआ है वहीं पे हम मैसेज दे देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, पहले से लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर लिया gmail.com, पासवर्ड 123 राइट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो लॉग आउट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आना चाहिए प्लीज़ वेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये लॉग आउट, तो ये लिखा हुआ, इसमें एक आईडी दे दो, इसे भी सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ लॉग आउट _ टेक्स्ट। ठीक है, अब आप इसे यहाँ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसी के अंदर तो मैं क्या करता हूँ, इसी में एक वेरिएबल बना लूँगा लॉग आउट _ टेक्स्ट के नाम से ही, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सेलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। कैसे होता है टेक्स्ट चेंज, लॉग आउट डॉट टेक्स्ट डॉट इनर HTML, और यहाँ पे राइट कर दीजिए प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। ठीक है, बस इतना ही करना है। और इसके बाद आप क्या करो, ठीक 1 से 2 सेकंड के बाद आप इसे रीडायरेक्ट करवा दो। अब मुझे क्या करना है, 2 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट करवाना है। तो आपको याद होगा कौन सा हम मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए। अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कुछ फंक्शंस को कुछ सेकंड्स के बाद रीडायरेक्ट करवाना हो या फिर कुछ देर बाद एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सेट टाइम आउट मेथड को याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सेट टाइम आउट मेथड। ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं। पहले पैरामीटर में आपका आता है फंक्शन जिससे कि आपका एग्जीक्यूट होगा, और दूसरे पैरामीटर में आएगा आपका टाइमिंग की वो फंक्शन कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट करेगा, कितने सेकंड के बाद। तो पहले मैं यहाँ पे फंक्शन इस तरह से बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, फिर सेकंड में पैरामीटर दे देता हूँ 2 सेकंड। यहाँ पे हमने जो टाइम डाला है वो मिली सेकंड में डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2000 डाला है। 2000 का मतलब यहाँ पे है आपने 2 सेकेंड्स डाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है। तो रीडायरेक्ट करवाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको पता होगा रीडायरेक्ट कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ विंडो डॉट लोकेशन मेथड का। ठीक है, मेथड नहीं सॉरी प्रॉपर्टी है विंडो डॉट लोकेशन। और उसके बाद मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं विंडो डॉट लोकेशन में रिप्लेस में हमने किया हुआ है इंडेक्स डॉट HTML, एक फोल्डर बाहर निकल के। तो हम क्या करते हैं, यही इंडेक्स डॉट HTML पे हमें रीडायरेक्ट करवाना है, तो इसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। एक फोल्डर से पहले बाहर निकलूँगा, प्रोफाइल जो ये देखो JS पेज जो है ना, ये तो आपका प्रोफाइल डॉट HTML में एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोफाइल डॉट HTML से एक फोल्डर बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंडेक्स डॉट HTML मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ के ये हो जाएगा। ओके,
इसको यहाँ से आप ऐसे टर्मिनेट कर लो और यहाँ पे भी आप इसे टर्मिनेट कर लो, ठीक है। सो बस आपका जो लॉग आउट का प्रोग्राम है वो रेडी है बनके। बस देख लीजिए कितना इजी सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है आपके लॉग आउट का। ओके, चलिए एक बार मैं इसे रिलोड करता हूँ और लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखिए मैंने लॉग आउट पर क्लिक किया, देखो प्लीज़ वेट आया और देखो ठीक 2 सेकंड के बाद आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पे। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। सॉरी, लॉगिन कह रहा हूँ, लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। अभी जितना भी हमने काम किया इसकी एक बार फिर से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। वापस से एक नया साइनअप करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ अंकित कुमार, ठीक है। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ ankit@gmail.com। चलिए एक बार देखिए टेस्टिंग करता हूँ amit@gmail.com डाल के क्या ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए वर्क कर रहा है सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं वापस से डाल देता हूँ अंकित@gmail.com। तो आप क्या कर रहे हो ना, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आपने काम कर लिया पहले, उसको भी टेस्ट करते हुए आप चल लेना, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि होता है कभी कभार ऐसा कि आपने कोडिंग सही किया होता है लेकिन बाद में कोडिंग करते करते कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको उसको टेस्ट करते हुए चलना है। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पे सब कुछ चीज़ को टेस्ट करते हुए चल रहा हूँ। और हाँ, आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने देखो पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे मैंने इस पासवर्ड में कोई भी देखिए वैलिडेशन नहीं लगाई है कि आपका पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए या फिर इसमें नंबर होना चाहिए। लेकिन आप ज़रूर ऐसा करना, मतलब आपको इस पासवर्ड के अंदर वैलिडेशन लगानी है। ओके, आपको याद होगा मैंने पहले आपको पासवर्ड वैलिडेशन सिखाया है कि किस तरह से आप पासवर्ड में वैलिडेशन लगा सकते हैं। आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कोई भी सिंबल होना चाहिए, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा वैलिडेट करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पासवर्ड को कैसे वापस से वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड में वैलिडेशन जरूर इनपुट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पासवर्ड राइट कर दिया है 1 2 3, साइन अप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साइन अप जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे हम। सो मैंने यहाँ पे राइट किया ankit@gmail.com। ओके, पासवर्ड में राइट कर देता हूँ 1 2 3 और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही क्या हुआ, और यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जो ये हमने प्रोफाइल पिक्चर ये पेज बनाया था ये वाला, देखो ये ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो हमें क्या करना होगा जैसे वो समझिए। यहाँ पे जो ये हमने बॉक्स बनाया था ना पेज कवर वाला, इसकी आपको पोजीशन फिक्स करनी होगी और इसको सबसे ऊपर दिखाना होगा, इस पिंक वाले बॉक्स को जो देख रहे हैं ना इसको, ठीक है। चलिए इसको हम सेट करते हैं, ये profile.html, ठीक है। ये रहा हमारा पेज कवर, इसके जो CSS आप ओपन कर लो, ठीक है। और ये रहा पेज कवर, ठीक है। इसमें देखो हमने विड्थ, हाइट और डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह बस डिफाइन किया है। इसमें आप एक चीज़ और डिफाइन कर लो, इसमें आप राइट करो पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। इस तरह से आप राइट कर लो और यहाँ पे आप राइट करो टॉप से 0, ओके, और लेफ़्ट से भी 0, ठीक है। और यहाँ पे Z इंडेक्स आप पास कर लो जिससे कि आप इसे सबसे ऊपर दिखा सको। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितना आप डाल सकते हो, जितने एलिमेंट के ऊपर दिखाना चाहते हो उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल लो। जैसे मैं चाहता हूँ 10,000 एलिमेंट के ऊपर ये दिखे, तो यहाँ पे आप 10,000 डाल दो, ठीक है। सेव करके एक बार इसे रिलोड करता हूँ, देखता हूँ वर्क करता है या नहीं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे वर्क नहीं किया। आई थिंक मेरे को कैच क्लियर करना पड़ेगा। सो पहले मैं यहाँ पे एक बार कैच को भी क्लियर करके टेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो देखिए जो ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे क्यों आ रहा है, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जरा देखिए जो हमने कलर किया है किसके अंदर, इसके अंदर पेज कवर के अंदर, इसके अंदर जो हमने कलर किया है वो ग्रेडियंट किया था, और साथ ही साथ वो जो कलर था बैकग्राउंड कलर वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। इसी वजह से जरा देखिए ये पीछे का जो कॉन्टेक्ट और लॉगआउट आप जो देख रहे हैं इस पर मैं क्लिक भी नहीं कर सकता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉगआउट का जो कलर भी देखिए वो थोड़ा सा हल्का सा आपको अलग ही दिखेगा, ठीक है। और देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बॉक्स है वो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है लेकिन उसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर हमने फिल किया है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा कि इस बड़े वाले डब्बे के ऊपर मैं इस बड़े वाले डब्बे के पीछे एक और डब्बा बनाना होगा जिसके अंदर मेरे को बैकग्राउंड कलर वाइट रखना होगा, ठीक है। तभी ये आपका सही तरीके से वर्क करेगा,
ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो पूरा ये आपका पेज कवर वाला है ना, ये पूरा कंटेनर, ये वाला पूरा का पूरा आप इसको क्या करो, एक इन सभी को एक और डिव के अंदर रख लो, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ डिव, ठीक है, और इसमें आईडी रखता हूँ कंटेनर, कुछ इस तरह से, ओके। और ये डिव बंद कहाँ पे होगा, ये यहाँ से आप हटाओ और ये बंद होगा यहाँ ठीक इसके नीचे, इसके नीचे मीन्स यहाँ पे देखो ये है ना पूरा पेज कवर इसके अंदर आ गया, देखो कंटेनर के अंदर। अब आप क्या करो, इस कंटेनर को यहाँ सबसे ऊपर ही यहीं पे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। इसमें आप विड्थ डाल दो 100%, हाइट भी डाल दो 100%, ठीक है, या फिर 100 VH कर सकते हो तो VH कर लो, वर्टिकल हाइट, ठीक है। उसके बाद आप बैकग्राउंड इसमें पास कर दो, बैकग्राउंड आप डाल दो वाइट कलर का, ठीक है। और आप इसको भी पोजीशन फिक्स कर दो, ठीक है। ये वाले जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन करी है ना, पोजीशन फिक्स टॉप लेफ्ट और Z इंडेक्स, आप इसे कॉपी करो और ठीक इसी के अंदर आप इस तरह से इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव कर लो और एक बार रन करके टेस्ट करो, देखो ये वर्क कर जाएगा आपका। तो देखिए मैंने इसे बार इसे रिलोड किया, ओके। यहाँ पे अभी ये वर्क नहीं किया, एक बार आप कैच को क्लियर कर लो यहाँ पे। सो देखिए मैंने यहाँ से कैच को क्लियर किया और इसे फिर से मैं एक बार रिलोड करता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए अभी भी ये वर्क नहीं किया, जो देखते हैं हमने क्या प्रॉब्लम करी है यहाँ पे देखिए विड्थ की और हाइट की स्पेलिंग जो है यहाँ पे देखिए गलत हो रखी है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विड्थ की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ और हाइट की भी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, HEIGHT, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म, चला गया पूरा का पूरा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इसे फिक्स करना है। तो आप कुछ इस तरह से इसे फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये पेज कवर था इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा, यहाँ पे profile.js के अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेज कवर को रिमूव करने का काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो जगह पे हम, देखो ये रहा ना, यहीं कहीं होगा आपका। सो यहाँ पे देखिए ये रहा, हम चेक कर रहे हैं कि इमेज है या नहीं। अगर इमेज है तो आपका पेज कवर रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज कवर की जगह किसको रिमूव करेंगे, अब पूरे कंटेनर को ही रिमूव करेंगे। तो आप यहाँ पे कंटेनर को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक जगह पे और हम कंटेनर को रिमूव कर रहे हैं, जब नेक्स्ट के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी देखिए आप कंटेनर को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज कवर रिमूव हो रहा है, आप यहाँ पे सिंपल से सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंटेनर राइट कर दो, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। तो इतना करके आप एक बार रिलोड कर लेना ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। सो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए इस पर क्लिक किया और प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोफाइल पिक्चर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यह देखिए अपलोड हो गई। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपका सिंपल सा जो ये था मेन प्रोफाइल पेज, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अंकित कुमार नाम तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो जो बैकग्राउंड में इसकी फ़ोटो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ जरा उसको समझिए। यहाँ पे जब प्रोफाइल पेज आपका खुलता है तो ये वाला पूरा कंटेंट लोड हो जाता है पहले ही, और वो वाला भी कंटेंट लोड हो जाता है, ठीक है, जो अभी पहले आया था जिसके अंदर हम प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका पहले से इसमें प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आपका प्रोफाइल जो पिक्चर है वो अपलोडेड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जरा उसको समझिएगा। जब आप प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेते हो और नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो ये पेज तो पहले से ही आपका खुला होता है जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पहले हमने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड नहीं किया होता। अगर अभी मैं इसे रिलोड करता हूँ, देखो अब तो हमने अपलोड कर दिया और फिर से अगर ये पेज रिलोड होएगा तब जाकर के चेक करेगा दोबारा से कि क्या इमेज मौजूद है या नहीं लोकल स्टोरेज में। देखो अभी मैं अगर इसे रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है, आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप अपलोड करवाते हो और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करवाते हो तो आपको क्या करना होगा, डायनेमिकली इस पेज को रीलोड करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आप क्लिक करवाते हो नेक्स्ट के बटन पे तो यहाँ पे आप ऐसा करो, पेज को रीलोड करवा दो। तो देखो मैं यहाँ पे पेज को रीलोड करवाता हूँ। विंडो डॉट लोकेशन के अंदर आप पास कर दो लोकेशन डॉट href को। तो होगा क्या इससे
देखिए विंडो डॉट लोकेशन से क्या होता है, पेज रिडायरेक्ट होता है, और लोकेशन डॉट अगर href लिखते हो तो क्या होता है, वही सेम टू सेम URL जो होता है अभी करंट आपका जो आया होता है URL में, वही रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन जो प्रॉपर्टी है ये क्या करेगी, सेम टू सेम आपके ही URL को जो खुला हुआ है करंट URL उसी को दोबारा से लोड करवा देगी, ठीक है, इसके माध्यम से। अब आप क्या करो, इसको एक बार सेव कर लो, और अब इसकी टेस्टिंग हमें करनी है तो वापस से एक नया यूज़र साइन अप करना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इस पर लॉगआउट पे क्लिक करके इसे लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लॉगआउट का अभी काम चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, लॉगआउट हो गया। साइन अप करता हूँ अब मैं यहाँ पे किसी और नाम से, जैसे मैं यहाँ पे सचिन के नाम से साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। ईमेल डाल देता हूँ sachin@gmail.com। सो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाला 123। साइन अप पे क्लिक करता हूँ, साइन अप सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ये सारा नेम हट गया यहाँ पे। अब लॉगिन करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ मैं सचिन की, sachin@gmail.com। ओके, पासवर्ड 123 एंटर करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखिए पहले आ गया मेरे को अपलोड करने का, क्लिक करके पिक्चर को मैं अपलोड करता हूँ यहाँ से, ये रहा सचिन, इस पर ओपन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, पेज रिलोड हो जाना चाहिए। देखिए क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मेरा पेज रिलोड होके ये मेरे को ओपन मिल गया, ठीक है। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को लगाओगे, नाम कैसे रिट्राइव करोगे और लॉग आउट की कैसे कोडिंग करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें काम करना है कॉन्टैक्ट वाले एप्लीकेशन पे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट के बाद हम प्लेयर वाले को भी बनाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में तो अभी हमें कॉन्टैक्ट पे काम करना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक्स है वो सही से समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।